नमस्कार। यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। आज एक ऐसा मुद्दा जिससे सारे लोग परेशान। जी हाँ, महंगाई के कारण हम अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित, और महंगाई ने हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल मचा रखी है। और ऐसे में अगर आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाए तो आपकी चिंता दोगुनी हो जाती है। कहते हैं कि कोरोना काल से पहले एक परिवार का सामान्य तौर पर स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा प्रति व्यक्ति 5% के आसपास या 6% के आसपास था, लेकिन कोरोना ने उस खर्चे को बढ़ाकर 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया और अब वो 13-14% तक पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई ने जोर लगा रखा है। और ऐसे में अगर परिवार में आप या आपके कोई सदस्य परिवार के अन्य कोई बीमार हो जाएं तो फिर आपकी स्थिति बेहद ख़राब होने लगती है, और इसके चिंता के कारण हमारे बहुत सारे काम अस्त व्यस्त होने लगते हैं। राजस्थान में रहते हुए आप कुछ हद तक इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह के मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। दोस्तों, जब अगर आपके सामने ऐसी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो आपको परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। कहते हैं कि ज्ञान अगर चिंता बढ़ाता है तो ज्ञान ही चिंताओं से मुक्ति भी दिलाता है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो ये जानकारी, ये योजना आपके ध्यान में होनी चाहिए, और ध्यान में ही नहीं होनी चाहिए, इसका लाभ भी आप उठाएं। इस बात के लिए भी आप सतर्क रहें, जानकार रहें, क्योंकि नॉलेज इज़ द बेस्ट पावर ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति के पास ज्ञान होना ही सर्वाधिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर, राजस्थान के स्वास्थ्य के नवाचारों को लेकर, राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य को लेकर की गई पहल और विभिन्न योजनाओं को लेकर जिस तरह एक के बाद एक बड़े कदम उठाए गए हैं, उससे पूरे देश भर में एक मानक, एक स्टैंडर्ड, एक आदर्श तय हुआ है, और दुनिया और देश के दूसरे राज्य जो हैं वो राजस्थान को फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार हर बार एक कदम आगे दिखाई देती है। एक ऐसी ही योजना जो राजस्थान सरकार ने लागू की है, हम उस पर आज आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको पता लगेगा कि मैं किस योजना पर आपसे बात कर रहा हूँ। आपको ये समझ में आ गया होगा, इस हेडिंग से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू हुई है, और जिस योजना का नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। जी हाँ, चिरंजीवी का मतलब ये है कि आप दीर्घायु तक जिंदा रहें, लंबी अवधि तक जिंदा रहें, और लंबी अवधि तक जिंदा ही नहीं रहें बल्कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, और यही इस योजना का मूल उद्देश्य है। आपको याद ही होगा, कोरोना में भारतीय नागरिकों पर जो स्वास्थ्य का जो खर्चा हुआ था वो करीब, कहते हैं कि 66,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, लेकिन ये एक मोटा अनुमान है। लोगों का अनुमान, विशेषज्ञों का अनुमान इससे भी ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि ये खर्चा बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, क्योंकि जिस तरह से देश में सारे काम रुक गए थे और केवल स्वास्थ्य पर खर्चा हुआ था, वो अपने आप में बेहद अद्भुत था, और उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल तो हुई थी, लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था, कोरोना काल से पहले हम अपने स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्चा कर रहे थे, लेकिन वो कोरोना में बढ़कर 12%, 13% तक पहुंच गया था। आप अगर 100 रुपये कमाते हैं तो पहले आपके स्वास्थ्य पर 5 रुपये खर्च हो रहे थे, और अब वो बढ़कर 12-13 रुपये, और कई जगह पर वो 15 रुपये तक खर्च होने लगे हैं। ऐसे मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक बड़ी पहल की, और पहल करके एक अद्भुत लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना एक ऐसी ही योजना है, ये ऐसी योजना है जिसमें बिना किसी भेदभाव के राजस्थान के सभी नागरिकों को, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को, किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, बिना किसी भेदभाव के सबको इसमें कवरेज किया गया है। और ये एक ऐसी अद्भुत योजना है जिसमें एक तरफ बीमा योजना भी है और दूसरी तरफ इसी में मुफ्त स्वास्थ्य की योजना भी है। आप में से बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे, नहीं अगर आपको पता है तो मालूम होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है, इस योजना का संचालन कैसे होता है, इस योजना का लाभ कैसे मिलता है, कितने कितने लोग कैसे कैसे इससे लाभान्वित होते हैं, और ये सारी जानकारी आपके पास होगी तो कम से कम आप अपनी मदद करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। कहते भी हैं ना कि सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो स्वास्थ्य ही है। पहला सुख
निरोगी काया। हमारे पुरखे कहते आए, बुजुर्ग हमारे कहते आए हैं, लगातार हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं, हमारे परिवार के हर व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं तो पहला सुख आपको मिल गया है। परिवार में अगर एक भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और परिवार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा भी दे रही है और मुफ्त स्वास्थ्य भी दे रही है। 850 रुपये का प्रीमियम भर के 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं आप इसमें। ये एक सामान्य लाभ की स्थिति है इसमें। और पहले जहां 5 लाख रुपए तक का लाभ मिल रहा था, अभी रिसेंटली नया संशोधन करके इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए तक पहुंचा दिया गया है। तो ये एक ऐसी सरकारी बीमा योजना है जिसमें भर्ती होने के पहले 5 दिन से लेकर डिस्चार्ज होने के बाद तक का खर्चा भी उठाया जा रहा है। ये आपको जानकारी में देना चाहता हूँ मैं। आपको ये पता होना चाहिए, देश में ऐसी कोई दूसरी योजना अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। जब घर पे आप रहते हैं सामान्य रूप से और 2-4 दिन 5 दिन आपका इलाज चल रहा होता है, तभी से ये इंश्योरेंस की स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, आपको ये अच्छा लगेगा जानकर कि सामान्य तौर पर ये होता है कि जब आदमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है ठीक होने के बाद, तो फिर उसके बाद सरकार या अस्पताल आपके बारे में पूछताछ नहीं करता है कि आपकी क्या स्थिति है या बाद के खर्चों का क्या होगा, बाद में आपको कैसे उस पर देखभाल करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने आपको जाते समय लिख दिया, एक पर्चा थमा दिया, आपको कह दिया कि आप घर जाइए और घर जाके दवा खाइए आप, या ये आपके लिए और आवश्यक ज़रूरत है उनको पूरा कीजिए। अब सरकार ने ये भी इस योजना में प्रावधान कर दिया है कि भर्ती होने से 5 दिन पहले से आपका इलाज शुरू हुआ है तो वो दवाएं भी इसमें कवरेज हो रही हैं, और 15 दिन बाद तक दवा खाना पीना वो भी इसमें उठाने की व्यवस्था शामिल कर दी गई है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए, गांव में हो, शहर में हो, ढाणी में हो, कस्बे में हो, वो कहीं भी रहता हो, उन सब को इसमें कवरेज दिया गया है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जान करके। अभी मैं आपको आगे जब बताऊंगा, जब आंकड़े दूंगा, हम चर्चा भी करेंगे। 1,33,00,000 परिवार इसमें अभी तक जुड़ चुके हैं। 1,33,00,000 परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा, आप अपने निकट के ई मित्र केंद्र पे जाइए, अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड ये सब लेके जाइए और उसके बाद अपना पंजीयन कराइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। इस योजना में एक के बाद एक बहुत सारी बीमारियों को कवरेज किया गया, एक के बाद एक बहुत सारे जांच जो थी उनको शामिल किया गया, और इस तरह से इस योजना का दायरा बहुत व्यापक हुआ है। आपको याद होगा जब कोरोना जब फैला था, उसके बाद एक ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी आई थी, और उस समय इस भयावह बीमारी थी ये। कोरोना के इफेक्ट से तो प्रभावित लोग हो ही रहे थे, लेकिन ब्लैक फंगस से आँखों में, मुंह में, दांत में वो एक नई तरह की समस्या हो गई थी और बहुत सारे लोगों का बड़ा ऑपरेशन उसमें करना पड़ा था। तब तक यह योजना किसी भी हेल्थ स्कीम में कवरेज नहीं थी, यहाँ तक कि सामान्य जो हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहे थे उनमें भी कवरेज नहीं था। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ा, भारी खर्चा करना पड़ा, और उसके बाद भी उनका समुचित इलाज नहीं हो पाया था। इस इंश्योरेंस स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस सरकार के द्वारा जो इंट्रोड्यूस की गई है, सरकार के द्वारा लागू की गई है और लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी हेल्थ इंश्योरेंस में सरकार ने अभी रिसेंटली एक आदेश जारी करके और ब्लैक फंगस योजना को भी इसमें कवरेज दे दिया गया है, और इसका पूरा खर्चा भी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में शामिल कर लिया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी को आप देख ही रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया था, और चिरंजीवी योजना का जब शुभारंभ हुआ था तो वो खुद अपना पोस्टर लेकर, बैनर लेकर खड़े हुए थे और उन्होंने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया था, लागू किया था। मुख्यमंत्री जी के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जिस योजना को लागू किया गया, उस योजना में 850 रुपये आप देंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा और पूरा कवरेज इसमें शामिल हो जाएगा। ये इसमें विभिन्न स्कीम्स के बारे में डिटेलिंग दी हुई है जिस पर हमने चर्चा की है आपसे। आप किन किन चीज़ों से लाभान्वित हो सकते हैं, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो योजना थी और जो कवरेज था वो बहुत सामान्य था। आपको याद होगा बहुत पहले, अगर ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले तक आउटडोर की फैसिलिटी को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इंडोर पेशेंट्स को ही शामिल किया गया था। लेकिन सरकार ने अभी साल भर पहले ये सारी योजनाओं में संशोधन कर दिया और अब आउटडोर में कवरेज,
वहाँ से मिलने वाली दवाओं को पूरी तौर पर इस योजना में शामिल कर लिया गया। ये तो सामान्य बात हो गई। इंडोर में भी कुछ खास इलाज उसमें शामिल किए जा रहे थे, लेकिन अब आपके जानकारी के लिए और इस बातचीत में आपको पता होना चाहिए कि आप अपने को नोट कर लें, साउंड करें अपनी नॉलेज को। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मैरो और कोक्लियर इम्प्लांट तक की सुविधाएं भी इसमें जोड़ दी गई हैं। यानी अब आप नए पैकेज लेकर के अगर आप अस्पताल के साथ जाएंगे और अस्पताल से बात करेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल्स तो कवर हैं ही सारे के सारे, भारी संख्या में सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इसके साथ जोड़ दिया है। आप अपना इलाज उस लिस्ट को तलाश कर लें जिस लिस्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सूची दी हुई है। ऑनलाइन चेक करिए, अगर आप ऑनलाइन चेक नहीं कर पा रहे हैं तो निकट के ई मित्र पर जाइए, वहाँ पर आप चेक कीजिए, वरना हेल्पलाइन नंबर का यूज कीजिए और वहाँ से देखिए, पूछिए, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके क्षेत्र में निकटतम कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त में इलाज हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों के लिए भी बहुत डिटेल में उनको सूचनाएं दी गई हैं, जानकारी दी गई है। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 9 पैकेज हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के 8 पैकेज हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के 7 पैकेज हैं, कोक्लियर इम्प्लांट के 5 पैकेज इसमें दिए गए हैं। ये डिटेलिंग है, ये पैकेजेज का मतलब अलग अलग तरह के इलाज जो होते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को उसमें डिटेलिंग में दिया हुआ है। किस इलाज को करवाने पर कितना पैसा उसमें अस्पताल द्वारा कवर किया जा रहा है, ये उसमें डिटेलिंग की हुई है। इस योजना में जैसे आपको मैंने चर्चा कर दी थी, पहले 5 लाख रुपए तक का ही स्वास्थ्य बीमा कवर हो रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा के साथ इसको कवर कर दिया गया है। यानी आपका इलाज भी होगा मुफ्त में, और अगर आप 850 रुपये जमा करा रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी कवरेज में मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज कहता हूँ मैं तो इसे, और अब तो पिछले कई दिनों से ये बहस राजस्थान के मुद्दे को लेकर पूरे देश में उठ गई है कि स्वास्थ्य का अधिकार भी, जैसे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, वैसे ही स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। और राजस्थान सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री जी तो खुद कहते हैं, केंद्र सरकार के सामने इस बात को उठा चुके हैं। इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जाना चाहिए। देश भर के नागरिकों के लिए हेल्थ के का जो इशू है वो उनका प्राइमा फेसी पावर होना चाहिए, प्राइमा फेसी राइट होना चाहिए उनका। और सरकारों को सब जगह भारतवर्ष के किसी भी कोने में नागरिक रहें, उन्हें स्वास्थ्य अधिकार मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार की तरह उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस दृष्टि से सरकारों को भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जब हम इतनी बड़ी स्कीम पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सरकारों का खर्चा बढ़ेगा, और उसके साथ साथ हमें बड़ी संख्या में संस्थागत साधन चाहिएंगे, डॉक्टर्स चाहिएंगे, प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिएंगे। इसलिए सरकारों को उन पर भी अधिक जोर देने की आवश्यकता है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने, मैं आपको याद दिला दूं, आप नोट करते चलें, जब भी मेरी बातचीत चल रही हो कृपया अपना पेन डायरी साथ लेके भी बैठें। बहुत सारे मुद्दे इसमें आ रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। भारत सरकार ने 2 बड़े निर्णय लिए हैं हेल्थ इशू को लेकर के। एक तो ये था कि देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, और इसको लगभग पूरा कर दिया गया है। तो ये एक यानी अब अपवाद के तौर पर अगर आप देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा जिला बचा होगा जहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं खुला होगा। अगर नहीं खुलने की स्थिति रही होगी तो वहाँ प्रोसेस चल रहा होगा। एक यानी पूरे देश भर में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है मेडिकल कॉलेजेज का। तो मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है मेडिकल के स्टूडेंट्स वहाँ तैयार होंगे, पढ़ाई होगी वहाँ पर, उस जिले के लिए डॉक्टर्स तैयार हो जाएंगे, और रिसर्च का एक बड़ा इंस्टीट्यूट वहाँ तैयार हो जाएगा। आपको मालूम होगा मेडिकल जब कॉलेज खोला जाता है तो 300 बेड का एक हॉस्पिटल भी उसके साथ अटैच हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा मेडिकल कॉलेज खुलने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। तो पहला काम। और दूसरा जो काम हुआ वो ये है, अभी उसका डिसीजन सरकार ने कल ही लिया है। अब सरकार MBBS की जो सीटें हैं, MBBS की सीटों के साथ साथ ही उतनी ही सीटें सुपर स्पेशलिटी की भी बढ़ा रही है। देश भर में अभी 55,000 मेडिकल कॉलेज में सीटें हैं, जिनको बढ़ा के सरकार 70,000 करने जा रही है। और साथ के साथ ही सरकार ये भी तय कर रही है कि 55,000 सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर भी तैयार हों। अभी तक जो स्थिति है वो 10-12%, 15% सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर तैयार हो रहे थे, और आज जो मेंटलिटी डेवलप हुई है
वो ये है कि हर आदमी चाहता है कि किसी विशेषज्ञ को दिखाएं और विशेषज्ञ की सहायता लें। मेडिकल सिंपल ग्रेजुएशन करने वाला मेडिकल का जो डॉक्टर है, जो MBBS पूरी करता है, उसके पास सुपर स्पेशलिटी जितनी नॉलेज नहीं होती है। उनको फिर आगे 2 साल 3 साल जैसा कोर्स होता है, उस कोर्स के हिसाब से अपनी स्टडीज करनी पड़ती है, अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के उनका ज्ञान विकसित होता बढ़ता है। तो इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश के आने वाले 2-3 सालों में, 4 सालों में आप देखेंगे हर जिले में, हर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स भी आपको उपलब्ध होने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत हम बात कर रहे थे, और उसी के तहत मैं आपसे कह रहा था कि अब 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ दुर्घटना बीमा शामिल कर दिया गया है। इस योजना में शामिल होने वाले जो परिवार की मुखिया हैं, जो महिला होती हैं, उनको डिजिटल सेवा के अंतर्गत सरकार ने एक और बड़ा बेनिफिट दिया है। उनको 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जा रहा है। याद करिएगा, नोट करिएगा, लिख लीजिए इस बात को। आप आपके परिवार की महिला के नाम से ये आपका कार्ड होना चाहिए। इस कार्ड के तहत आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन होना चाहिए। 850 रुपये दे करके आप दुर्घटना बीमा साथ में प्राप्त कर लें, और उसके बाद महिला आपके जिसके नाम से ये हुआ है, परिवार की मुखिया के नाम से जो महिला है, उसको सरकार बहुत बड़ी बेनिफिट देने जा रही है, बहुत बड़ा लाभ सरकार देने जा रही है, और वो है स्मार्टफोन दिया जाएगा, और स्मार्टफोन के साथ साथ 3 साल तक के लिए मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी भी साथ में होगी। आप में से जितने लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और आप में से जितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। घर में हर घर में जब एक स्मार्टफोन होगा और परिवार में महिलाओं को इस तरह की सुविधा मिलेगी, तो महिलाओं का सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ घर में एक अच्छी सुविधा होगी, तो एक जानकारी भी हमें प्राप्त हो सकेगी। और इसी दिशा में कई प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर्स ने जो है वो डिजिटल लिटरेसी का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जब स्मार्टफोन आएगा घर में, तो घर में जो महिलाएं काम कर रही हैं, रह रही हैं, उन्हें स्मार्टफोन का यूज करना और उसकी टेक्नोलॉजी के साथ परिचित होना भी आवश्यक होगा। तो इस दिशा में भी सरकार की तरफ से बड़े काम किए जा रहे हैं योजना के तहत। कौन कौन होंगे इसमें लाभार्थी, ये बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपकी जानकारी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, राज्य सरकार ने कहा कि किसान खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सारे लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के पात्र परिवार, संविदा कर्मी, प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मी, राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत अनुग्रह प्राप्त करने वाले व्यक्ति, असहाय परिवार, सरकार के कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर नहीं हैं वे भी इसमें शामिल होंगे, और मेडिकल अटेंडेंट नियम के तहत जिन्हें लाभ नहीं ले रहे हैं, वे निर्धारित प्रीमियम चुकाकर वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी आप देखें तो तकरीबन 90% से भी ज़्यादा, 90% से बल्कि 95-98% लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आप तत्काल प्रभाव से इस सब से जुड़िए, और आपकी नॉलेज में भी रहना चाहिए। और आपके लिए अगर ये सवाल पूछ लिया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में कि लाभार्थी कौन कौन हों इसमें, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता, इस कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो आजकल एक बड़ी स्थिति बनी हुई है, और वो बड़ी स्थिति यह है कि हार्ट अटैक का मामला जो है ना, वो बहुत गंभीर बीमारी की तरह व्यापक हो गया है। और छोटी न इसमें न उम्र का कोई पता है, न लिंग का कोई पता है, न क्षेत्र का पता है, गांव है, शहर है, कस्बा है, कहीं भी हम कई बार बहुत हैरान हो जाते हैं सुनकर के कि बहुत छोटी उम्र में भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है। कई बार हमने देखा सुना है साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और एक अच्छा भला व्यक्ति सोता का सोता रह गया। तो ये हार्ट की जो प्रॉब्लम बढ़ी है, हालांकि उसके इश्यूज बहुत सारे हैं और आप उस पर चर्चा करेंगे अगर हम किसी अलग मुद्दे पर। तो हमारी लाइफ स्टाइल, हार्ट डिजीज का जो मेजर कारण है वो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे खान पान में आया हुआ बदलाव है, हमारे जीवन शैली में जो बहुत सारे परिवर्तन हुए उनका एक प्रभाव है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो शायद कुछ कम हुई हैं,
कमज़ोर हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी, और हम डिजिटल ज़्यादा हो गए हैं। तो इनके कारण जाहिर सी बात है, जब आपका शरीर बहुत सारे काम नहीं करता है तो ये रोग भी हमारे को साथ में बढ़ जाते हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आप वो बाकी अपनी एक्सरसाइज हेल्थ इश्यूज़ पर अपना काम करते हैं, लेकिन जो तत्काल रूप से बीमार हो गया है उसके लिए अगर आप बात करेंगे तो इस समस्या को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में हार्ट की लगभग सभी तरह की बीमारियों को इसमें कवरेज कर लिया गया है। वॉल में अगर हार्ट में अगर वॉल में कोई होल हो गया है, छेद हो गया है, उसको अगर आइडेंटिफाई हुआ है, इसके साथ साथ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ओपन हार्ट सर्जरी को भी इसमें शामिल किया गया है। और एक राजस्थान सरकार ने गुजरात के प्रशांतिक मेडिकल सर्विस और रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक MOU भी शामिल किया है, जिसके तहत यहाँ से राजस्थान से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट के सर्जरी के लिए यहाँ से रेफ़र करने पर डॉक्टर्स को गुजरात के प्रशांति मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी वहाँ उनका ऑपरेशन संभव हो सकेगा और विश्व स्तरीय सुविधा लोगों को प्राप्त हो सकेगी। तो एक बहुत बड़ा मैं कह रहा हूँ, ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा लाभ प्रदेश के हार्ट से संबंधित, डिजीज से संबंधित लोगों के बारे में। हाँ, ये निर्णय हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर करेंगे, और वो डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो फिर कैंडिडेट को वहाँ भेजा जाएगा। उसका सारा खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, यहाँ तक कि एक अटेंडेंट्स को जाने का, रहने का, खाने का खर्चा भी उसमें शामिल है। इसके साथ साथ अस्पताल, सभी रोगियों को अस्पताल जाने आने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध, वहीं की बात कर रहा हूँ मैं, जो गुजरात भेजा जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको तत्काल ही 5,000 रुपये की सहायता भी स्वीकृत कर दी जाएगी, जिनको डॉक्टर्स ने इसमें जोड़ा है। इस व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 महीने में ये अभियान चला के और सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है और बड़ा काम किया है। अप्रैल इसको मार्च में 2021 में जब शुरू किया गया था, तब से लेके अब तक करीब 1,33,00,000 परिवारों को जोड़ा जा चुका है। और करीब ये आंकड़ा इस पर हमने लिखा हुआ है 7,41,000 का, लेकिन अभी मैं आज ही चेक कर रहा था तो करीब 9.5 लाख परिवारों को सीधे मुख्यमंत्री योजना के तहत कैशलेस सुविधा प्राप्त हो चुकी है और उनका इलाज हो चुका है। ये बहुत अद्भुत बात है। करीब 9 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को, यानी करीब 8%, 7-8% पंजीकृत लोगों में से 7-8% परिवारों को लाभ प्राप्त हो चुका है। और हम जानते हैं एक साथ तो सब बीमार होते भी नहीं है। कोविड जैसी महामारी बार बार नहीं आती है, और ऐसी भगवान न करे कोई दोबारा ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाए। तो जब साधारण तौर पर बीमारियों का एक वातावरण बना रहता है, जैसे अभी आजकल मौसम बारिश का है, तो जो सीजनल बीमारियां हैं वो बीमारियां भी साथ साथ चलती रही। इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है, मलेरिया होता है, तो ये इलाज भी सब कुछ इसमें शामिल है। सरकार के द्वारा इस अभियान में जो फील्ड सर्विस देने वाले लोग हैं उनको बड़ी संख्या में जोड़ा गया है। यानी आपकी जानकारी में होना चाहिए, अगर आपके गांव के, आपके निकट में आशा सहयोगिनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ANM हैं, पंचायत कर्मी हैं, या फील्ड में और कोई कर्मचारी हैं, उन सब को इसमें जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में इन सब को जोड़ा गया है। और ये लोग क्या काम कर रहे हैं, क्यों जोड़ा गया, वो समझ लें। मेडिकल से रिलेटेड कर्मचारी आपकी हेल्प करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप अस्पताल या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जा रहे हैं तो वहाँ आपकी मदद करेंगे। लेकिन दूसरा जो बड़ा काम है वो ये है कि इन कर्मचारियों के द्वारा अब भी वंचित वर्ग के लोगों का घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। आपके घर पर अभी तक अगर कोई सर्वे कर्मचारी नहीं आया है तो आप सीधा संपर्क कीजिए और अपने परिवार का और आपकी जानकारी में जो लोग छूट गए हैं उन लोगों का इसमें पंजीयन करवाइए, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। सर्वे के बाद इन सभी पात्र परिवारों को निकट के ई-मित्र रजिस्ट्रेशन, ई-मित्र पर ले जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया जाता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन संबंधी जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको 5 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाने पर राजस्थान सरकार के द्वारा 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। यानी सरकार कितनी सिंसियर है, इससे पता लगता है कि इसमें पंजीयन हो, और पंजीयन के लिए जो आदमी दौड़ भाग कर रहा है, पेट्रोल खर्च कर रहा है, अपना समय दे रहा है, वो चाहे सरकारी कर्मचारी ही क्यों न हो,
उसको भी प्रोत्साहन के लिए व्यवस्था की गई है। और ये राशि सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये राशि प्राप्त करने के लिए 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है उनके लिए। यदि कर्मचारी 5 से अधिक का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फिर 100 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से उन्हें और अधिक लाभ मिल जाता है। तो मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है और हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, सरकारी कर्मचारी, पंचायती राज कर्मचारी, सहयोगिनी या अन्य लोग जो इसको देख रहे हैं, आपको ये आपके लिए एक अवसर है। जो लोग पहले कम कर चुके हैं वो तो इसका लाभ उठा चुके होंगे, पैसा कमाया होगा उन्होंने। अब भी आप, ये पैसा कमाने का भी काम है और समाज सेवा का भी काम है। ये गंगा स्नान है, गंगा स्नान है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लोगों की मदद कीजिए और समाज सेवा की गंगा में गोते लगाइए। तो हम कर्मचारियों के साथ इस पर बात कर रहे थे। सर्वे के बाद उनको रजिस्ट्रेशन करवाइए और इसके बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अलावा भी दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे कि हम इन लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं वो पिछले रजिस्टर्ड और गैर सरकारी जो NGOs हैं वो उनको भी इसमें लाभ दिया गया है। राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत जो रजिस्टर्ड NGOs हैं उनको भी अभियान में भाग लेने की छूट दी गई है। छूट नहीं बल्कि प्रोत्साहन दिया गया है उन्हें, और ये कहा गया है कि वो NGO अगर लोगों को पंजीकृत कराने का काम करेंगे तो उन्हें 500 रुपये प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप देखिए कितनी सिंसियरिटी है सरकार के लेवल पर, कितनी बड़ी संख्या में सरकार ने इसको लागू किया है और किस तरह की एक पूरी मुकम्मल रणनीति तैयार की गई है ताकि इसमें लोग जुड़ सकें। NGO यदि 5 लोगों के परिवारों का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उस स्थिति में 100 रुपये प्रति परिवार अतिरिक्त सहायता और दी जाएगी। यानी एक परिवार पर 500 रुपये है, 5 परिवार अगर उन्होंने करवा दिए तो 500 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये तो वो हो गया, और 100 रुपये प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि और होगी। यानी 3000 रुपया उन्हें 5 परिवारों के प्रोत्साहन पर मिलता है। तभी जा कर के, और आप देखिए ये आंकड़ा इतना पहुंच सका है। 1,33,00,000 परिवारों का पंजीयन होना कोई सामान्य बात नहीं है। वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ई-मित्र के माध्यम से, या फिर आपने अपने स्मार्टफोन से घर बैठ करके, या और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से लोगों ने इस काम को पूरा किया है। पंजीकृत जो लोग हुए हैं उनमें से हमने आपसे चर्चा की है। इस योजना में अभी तक जो सरकार के हॉस्पिटल्स हैं वो तो सारे हॉस्पिटलों को जोड़ दिया गया है इसमें, और लगभग 1000 निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जा चुका है। मोटे तौर पर यह है कि अस्पतालों को पंजीयन करने के लिए, आवेदन करने के लिए वहाँ भी प्रोत्साहित किया जाता है और उनके बाद उनको जोड़ा जाता है। इस योजना के तहत जो 18 पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन जो चिरंजीवी योजना में जो नए 18 पैकेज जोड़ने का निर्णय गया, जिसमें ट्रांसप्लांट, एंजियोग्राफी, पेट का स्कैन होना, हीमोडायलिसिस, ऑर्थोडाइटिस और इस तरह के अन्य इंजेक्शन, एंजियोग्राफी, ये सारे पैकेजेज इसमें शामिल कर लिए गए हैं। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 1597 लगभग 1600 तरह की बीमारियों के पैकेजेज शामिल कर दिए गए हैं। बीमारी मोटे तौर पर हम 5-7-10 बीमारियों पर बात करते हैं, लेकिन जब डिटेलिंग में आप मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो एक एक बीमारी पर अलग अलग माइन्यूरेट सूक्ष्म तरीके से, माइनर तरीके से उस पर छोटी छोटी बीमारियां सामने निकल कर आती हैं। जैसे जैसे उनके बारे में पता लग रहा है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स और सरकार के अधिकारी मिलकर उस पर रिसर्च करते हैं, तैयारी करते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उसमें उसको शामिल कर लिया जाता है। और इस तरह से अब संभवतः कोई ऐसी बीमारी इसमें नहीं बची है जिनका इसमें इलाज शामिल नहीं किया गया। कैंसर जैसी बीमारी को तो पहले ही इसमें शामिल कर लिया गया था, उसके तो इंजेक्शन और दवाएं और उसकी थेरेपीज को भी मुफ्त किया जा चुका है। अस्पताल कैसे काम करते हैं और अस्पतालों को क्या फ़ायदा होता है, जो खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। सरकारी हॉस्पिटल की तो प्रक्रिया अलग है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की प्रक्रिया अलग अलग है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, इस प्रक्रिया में एक प्रतिपूर्ति राशि की मंजूरी कर दी जाती है। आप
को कैशलेस है सारा। आप हॉस्पिटल जाते हैं, अपना कार्ड दिखाइए अपना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना पंजीकरण का, और उसके बाद शेष सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ की जो मशीनरी होती है सरकारी, जो कर्मचारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते हैं वो ऑटोमेटिक उसके साथ अपना प्रोसेस पूरा करते हैं, सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हैं और उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है उन्हें, और उसकी राशि जितना वो बताते हैं, सरकार ने भी प्रत्येक बीमारी के पैकेजेज तय किए हुए हैं, राशि तय की हुई है, पैकेजेज का मतलब राशि तय की हुई है, और वो उस हॉस्पिटल के द्वारा, उस अस्पताल के द्वारा जब चिकित्सा कर दी जाती है तो उसकी पूर्ति, राशि की पूर्ति सरकार के द्वारा उस हॉस्पिटल को कर दी जाती है। इस तरह से जो हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट हैं उनकी लाभार्थियों के ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, एंडोस्कोपी, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोस्टाइनस, ब्लीडिंग, न्यूरो सर्जरी, ये सब मुफ्त में इसके अंतर्गत किए गए हैं। अभी तक जो पिछले 8-10 महीने में उसके जो आंकड़े, 8 महीनों 10 महीने के आंकड़े जो हैं उसके हिसाब से सरकार के द्वारा अब तक करीब इसमें 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हमारे पास यहाँ रिकॉर्डेड जो है उसमें हमने 350 लिखा था, लेकिन अभी नवीनतम सूचना के अनुसार यह राशि बढ़कर 600 करोड़ तक पहुँच गई है। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से भी सरकार लगातार लोगों को लाभ पहुँचा रही है। आप देखेंगे कि इस योजना के तहत जो स्वास्थ्य शिविर इसमें जो किए जाते हैं, यानी एक तो हॉस्पिटल में जाइए, भर्ती होइए, और इसके अलावा सरकार खुद भी कैंप लगाती है, और कैंप लगा करके शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में जब खास तौर पर ऐसे सीजनल बीमारियां आ जाती हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर सामान्य रूप से भी सरकार समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी कैंप लगाती है और वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भिजवाती है और सारी जाँच वहीं संपन्न करती है। और फिर वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर इसकी आवश्यकता होती है कैंप लगाने की, क्योंकि शहरों में मोबिलिटी ज़्यादा है लोगों के, शहरों के आसपास कस्बों में रहने वाले लोग भी बड़े शहर में आना पसंद करते हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाना पसंद करते हैं, हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, और कई बार वो खुद भी अपना खर्चा बियर कर लेते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं वो ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए आपकी कुआं प्यासे तक पहुँच रहा है। कैंप लगाने का मतलब है डॉक्टर, अस्पताल, दवाएं, विशेषज्ञ और जांच, ये सब चीज़ें एक कैंप में ले जाकर ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में किसी भवन को, समुचित भवन को तैयार किया जाता है तलाश करके, और वहाँ पूरी मेडिकल टीम सभी तरह की बीमारियों के लिए वहाँ कैंप लगाती है, जांच करती है और उनको आयोजन देती है। तो समय समय पर ऐसे जो कैंप लगाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ मोतियाबिंद के आँख के ऑपरेशन के कैंप तो बरसों से लगते चले आ रहे हैं। हमने देखा टीबी की जाँच करने के लिए भी ऐसे कैंप बार बार लगते रहे थे। सिलिकोसिस के या कुष्ठ रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए भी ऐसे जांच हुए हैं। कोविड टीकाकरण के लिए भी आपको पता ही है, अभी बड़ी संख्या में ऐसे जांच कैंप लगे थे और वहाँ पर इस तरह के कोविड टीकाकरण हुआ था। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लगातार इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं, और अगर अब भी कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो भी इस कैंप में जाके, इस कैंप में बड़ी अच्छी बात ये रखी गई है कि केवल इलाज नहीं हो रहा है, इलाज के साथ साथ वहाँ पर लोगों का रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। इसके साथ साथ इन कैंपों के माध्यम से ENT यानी नाक कान गला, चर्म रोग, मनोरोग, इनके डॉक्टर्स को भी, विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया गया है, और न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जैसी टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह से हमारा प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में, और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसमें किस तरह से अत्यंत स्तरीय, उच्च स्तरीय मानक या मानदंड निर्धारित करके काम कर रहा है। ये बहुत सैल्यूट करने वाली बात है। सरकार के लेवल पर ये काम जो किया गया, नागरिकों की ओर से सरकार का अभिनंदन भी इस मुद्दे पर होना चाहिए। हम अगर इस मुद्दे पर बात करेंगे तो योजना में पंजीकरण कराने के लिए जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें सारे लोग, मैं स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने स्क्रीन पर भी है, और मैं फिर इसको दोहरा भी देता हूँ। टोल फ्री नंबर है ये, जिस पर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी तरह की। 1800-180-6127 ये टोल फ्री नंबर है। फिर से दोहराता हूँ, फिर कृपया नोट कर लें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत आपको अगर किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आवेदक या पेशेंट या उसके अटेंडेंट इस पर शिकायत कर सकते हैं।
फिर है इसका नंबर, टोल फ्री नंबर है 1800-180-6127। आप इस पर शिकायत करें। ये पंजीकरण का, इसके अलावा एक वेबसाइट भी है, सरकार ने इस पर वेबसाइट बनाई हुई, उस वेबसाइट पर वेबसाइट ने काम करना शुरू कर दिया है, उसको देखिए। इसमें आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज आदि आदि की सारी जानकारियां इस पर विस्तार से दी हुई हैं, जो मिल जाएंगी। राजस्थान के हर नागरिक को इसमें कवरेज, चूँकि मैंने जैसे चर्चा की है, कवरेज इसमें दिया जा चुका है, तो आप सोच ही सकते हैं कि देश में ये अद्भुत योजना है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस राजस्थान सरकार के द्वारा जो काम किया गया इस दिशा में, वो सराहनीय काम है। और आप स्वयं इससे जुड़ें। ई मित्र के जन आधार लिंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम पर आप आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड पंचायत स्तर पर भी शिविर लगाए जाते रहे हैं, फिर लगाए जाएंगे, समय समय पर ये शिविर लगाए जाते रहे हैं। इस योजना की खास बात ये भी है कि इसमें जितने भी तरह की अन्य स्कीम्स हैं, उनमें जो लोग कवर हुए हैं उन सबको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये आप इस व्यवस्था के अंतर्गत देख लें। पंजीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो पहले उस जन आधार कार्ड को तैयार करवा लें। हालांकि फिर भी आपको मैं एक बात, सरकार ने कितनी लीनेंसी के साथ, उदारता के साथ काम किया है। साधारण तौर पर आपके पास जन आधार कार्ड हो, बाकी चीज़ें सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं है, आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है, आपके पास मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का कार्ड नहीं है, आपके पास और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल आप राजस्थान के नागरिक हैं, ये एक आपके पास आधार है, यानी आप बता सकते हैं कि साहब ये मेरी पहचान है साधारण। इसके बावजूद अगर किसी हॉस्पिटल में आप चले जाते हैं तो हॉस्पिटल आपके इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है, और मना नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में पहली बार आप गए हैं तो वो आपका इलाज ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको बता भी देंगे कि आप इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके पंजीयन का काम ज़रूर करवा लें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए का बजट पिछली बार रखा था इसके अंतर्गत, और अब की बार ये बढ़ा करके और 6,000 करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया है। इस योजना के तहत चिरंजीवी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, मैंने आपसे जिक्र किया था कि 850 रुपये अगर आप दे देते हैं तो 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और साथ ही साथ दुर्घटना बीमा इसमें रखी गई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये इतनी सारी, मैंने आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बहुत विस्तार से चर्चा की, और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उन पर मैंने खुलकर सरकार के कार्यों की प्रशंसा भी की है। निश्चित तौर पर यह अद्भुत योजना है और राजस्थान के स्वास्थ्य जगत के इतिहास में एक माइलस्टोन कही जा सकती है। माइलस्टोन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी, तैयारी के लिए भी ये अनेक सवाल इसमें से निकलते हैं, आप उन पर भी फोकस करें, उनको ध्यान दें। लेकिन मैं आपको दूसरी बात और भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस योजना में मुफ्त का इलाज तो हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन इस योजना में कितनी ही सारी समस्याएं भी साथ साथ दिखाई दे रही हैं, जो मनुष्य की प्रकृति है और हम नागरिक उसको आए दिन भुगतते रहते हैं। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन शिकायतें आने लगी हैं, अखबारों में छपने लगा है, बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार की शिकायतें पहुंचने लगी हैं। इसमें जो सस्ता इलाज कराने के लिए लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दरवाजे पर जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अभी पूरी तौर पर वो मेंटली इस बात के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं उनको तकलीफ़ हो रही है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद जैसे किए हुए हैं, पता नहीं ये वो क्यों हिचक है उनकी, लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे पत्रकारों ने और अनेक लोगों ने इस पर जाके काम किया है। तो आप देखें कि जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त में इलाज कराने वाला एक व्यक्ति हंसराज की शिकायत आई थी, और उसके परिवार के लोगों ने शिकायत भी की थी। एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया और परिवार को पैसा भी देना पड़ा और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिला। इसके बाद राजस्थान सरकार ने हालांकि हरकत में आई और तत्काल गाइडलाइन भी जारी की और संबंधित हॉस्पिटल को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इससे योजना की छवि खराब होती है। तो जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं उनको भी इस पर सावधानी से ध्यान देना चाहिए। सरकार के द्वारा इतनी
सुंदर और इतनी अच्छी योजना बनाई गई है, उस पर इस तरह से कलंक का साया नहीं लगने देना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल की शिकायत करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आप जाकर के 181 पर शिकायत कर सकते हैं। यानी कोई हॉस्पिटल अगर आपको इलाज नहीं दे रहा या उस पर रोक टोक कर रहा है तो आप सीधा शिकायत कीजिए और तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी या फिर जिला कलेक्टर को भी आप इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं। उनको नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। तो ये जो व्यवस्था हमने देखी है, इस योजना के तहत भ्रष्टाचार की शिकायतें या इस तरह के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा सहयोग नहीं करने की शिकायतें या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ दवा नहीं मिलने की शिकायतें, ये जाहिर सी बात है। जब आप 7-8 करोड़ की आबादी को कवर करेंगे, 1,33,00,000 परिवार जिसमें शामिल हो गए हों और जहां अब तक 10 लाख परिवारों को कैशलेस इलाज दिया जा चुका हो, तो ये शिकायतें अपनी जगह पर बनती हैं, होती हैं, हम देख रहे हैं उनको। लेकिन अगर आप सतर्क नागरिक हैं, जागरूक हैं और आप अपने परिवार की स्वास्थ्य के प्रति बहुत अलर्ट हैं, तो आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से न केवल जुड़ना चाहिए बल्कि इनमें पाई जाने वाली खामियों पर संबंधित अधिकारी को यानी कलेक्टर को, CMHO को या फिर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। और ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप इन शिकायतों के माध्यम से उनका निवारण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर महंगाई से परेशान हैं और आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या है, चुनौती है, तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाइए और उस पर काम कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ चर्चा की और आपको हमने वो उन सारी जानकारियों के साथ शेयर किया है, उन सारी जानकारियों से आपको पुख्ता किया है, मजबूत किया है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन कल आपके लिए मैं एक बहुत अद्भुत बम्फर एपिसोड लेके आ रहा हूं और ख़ास तौर पर राजस्थान में काम करने वाले हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा के साथी हैं और जिनके मन में राजपत्रित अधिकारी बनने की, गजेटेड ऑफिसर बनने की ललक है जिनमें, और जो व्याख्याता स्कूल शिक्षा के लिए कमर कसकर तैयार खड़े हैं और जो अक्टूबर 2022 में होने वाली परीक्षा में जूझ रहे हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा बम्फर इशू और एक ऐसा बम्फर आपके लिए एपिसोड लेके आ रहा हूं जो आपके लिए चयन के 100% मार्ग खोलेगा। मेरा दावा है, अगर आपने उस एपिसोड को देखा और आप उस एपिसोड में बताए गए सूत्रों पर काम करेंगे, आपको राजपत्रित अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मिलते हैं कल नए समय पर, नए कार्य के साथ, नए मुद्दे के साथ। जुड़िए हमारे साथ, अपने भाग्य को चमकाइए। और हाँ, आज मैंने आपसे स्वास्थ्य पर बात की है तो इस पर अवश्य गौर रखिएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप अच्छे राजपत्रित अधिकारी भी बन सकेंगे, स्कूली व्याख्याता भी बन सकेंगे। नमस्कार, जय हिंद।